अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, अजान हो रही है, एक सेकेंड। शुड वी कंटिन्यू? यस मिस। ओके, हम लोग तीन चीजों का रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का एंड वेवलेंथ का। ठीक है, इन तीनों के रिलेशनशिप को पढ़ने से पहले लेट्स वन मोर टाइम हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। वैसे तो हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है तो उन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, इसलिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो, ये एक वेव है, ठीक है, ये हमारे पास एक वेव है जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रही है। अब ये स्टार्टिंग इस तरह से हो रही है इसकी, और ये पूरी कंप्लीट वेव। अब यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। जैसे हमने कहा था कि एक वेव में जो टॉप पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रफ। लेकिन एक जेन्युइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ट्रफ। एक थी लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक थी ट्रांसवर्स वेव। एक वेव में क्रस्ट और ट्रफ होता है और एक में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। मुझे बताओ, क्रस्ट और ट्रफ किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में या ट्रांसवर्स वेव में? ट्रांसफर्स वेव में। में एक्सीलेंट, ट्रांसवर्स वेव में। ठीक है, अब जरा देखो, ट्रांसवर्स वेव में एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ। सो द डेफिनेशन इज, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू अनदर। एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द वेवलेंथ इज डिस्टेंस फ्रॉम वन ट्रफ टू अनदर। क्लियर है? यस और नो? जी यस। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि वेव एक सेकंड के अंदर अगर इतनी साइकिल कंप्लीट करती है तो हम बोलेंगे इस वेव की फ्रीक्वेंसी 1 है। वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स पॉइंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि एक सेकंड के अंदर कोई भी वेव कितनी वाइब्रेशंस कवर करती है। जैसे आप यहाँ पर देखो, मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है, यहाँ पर एक वेव है जिसने एक सेकंड के अंदर इतनी सारी साइकिल्स, इतनी सारी वाइब्रेशंस कंप्लीट की है, जबकि सेकंड वाली वेव ने एक सेकंड के अंदर जस्ट एक साइकिल, एक वाइब्रेशन कंप्लीट की है। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से हाई फ्रीक्वेंसी किस वेव की है, तो आप क्या बोलोगे, ए या बी? ए। एग्जैक्टली ए exactly, वाला। क्योंकि उसने एक सेकंड के अंदर बहुत सारी साइकिल्स कवर किए हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कवर्ड इन अ 1 सेकंड। और इस 1 सेकंड को हमने एक और नाम भी दिया था, विच वाज यूनिट यूनिट। सेकंड। यूनिट सेकंड। यूनिट और टाइम। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो क्या होता है? हर्ट्स। हर्ट्ज। अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे ये हमारे पास बी वाली वेव है, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि इस वाली वेव ने कितनी फ्रीक्वेंसी कवर की है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? ए वाली बी वाली। बी वाली। 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज। तो वेयर 1 हर्ट्ज इक्वल्स वन वेव पासिंग फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकेंड। अगर एक वेव एक सेकेंड में एक वाइब्रेशन क्रॉस करती है तो उसे बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। एम आई क्लियर एवरीवन? जी मिस। शाबाश। द सेकंड, सॉरी, द थर्ड पॉइंट इज टाइम पीरियड। अब देखो, ये सबसे आसान चीज है ही ये, एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी इतनी कवर है, ठीक है, तो नंबर ऑफ
फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, नंबर ऑफ साइकिल्स, जितने वक्त में कवर होते हैं उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, द पीरियड ऑफ वेव इज, ये टाइम पीरियड ऑफ वेव इज द टाइम टेकिंग फॉर वन वेव टू बी प्रोड्यूस्ड। एक वेव को प्रोड्यूस होने में जो वक्त लगा, जो टाइम रिक्वायर था, उसे ही हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन ऐसी भी आप कह सकते हो, द टाइम फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन। इजी डेफिनेशन, क्लियर है सबको? जी जी मिस। मिस। अब क्योंकि इसमें हम टाइम की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि टाइम का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है सेकंड। तो मुझे बताओ टाइम पीरियड का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी क्या होगा? सेकंड्स। सेकंड। अगर आप नोट करो, मैंने सेकंड। आपको फ्रीक्वेंसी का यूनिट बताया, टाइम पीरियड का यूनिट बताया, लेकिन मैंने आपको वेवलेंथ का यूनिट नहीं बताया, बिकॉज आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल। सो इकरा, टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, सॉरी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ? यस इकरा? नील आप बताएं, व्हाट्स द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, एसआई लैम्डा। यूनिट? वो तो रिप्रेजेंटेशन है ना, तो कैसे ऐसा यूनिट बताएं, है। बना के दिखाएं? नहीं नहीं, बनाना नहीं है, कुछ और यूनिट है। चलो लेट मी गिव यू ऑप्शंस। सब बताएंगे लेकिन जल्दी जल्दी, टाइम कम है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कि वेवलेंथ का यूनिट है मीटर। ऑप्शन नंबर बी है मीटर पर। किलोमीटर। मीटर। आगे आगे भी तो है ऑप्शन, एक सेकेंड। किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास मीटर पर सेकंड। अरे, मीटर पर सेकंड। और ऑप्शन नंबर डी है किलोमीटर पर सेकंड। लैपटॉप में ऐसे ही लिखा जाता है। सो लेट्स आस्क फ्रॉम शामिर फर्स्ट। शामिर, विच ऑप्शन शुड वी लॉक? इकरा कह रही है ए, मिस ए। आप भी कह रहे हैं ए। नील आप बताएं? सी। सी, ओके। ईमान आप बताएं? ये तो समझ ही नहीं आ रहा। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा। उन्जिला एंड अनमोल एंड सानिया, तीनों जल्दी से बता दें सो दैट आई कैन टेल द राइट आंसर। ओके, सानिया कह रही है डी। मीटर पर सेकंड। उन्जिला कह रही है मीटर पर सेकंड मींस ऑप्शन नंबर सी। एंड अनमोल, आरिफ? सी, आप भी कह रही हैं सी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज, वेवलेंथ का यूनिट होता है हमारे पास मीटर, क्योंकि वेवलेंथ एक तरह के डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम एसआई यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर में मेयर करते हैं। क्लियर है सबको? तो मिस मीटर पर सेकंड किसका बताया था आपने? मीटर पर सेकंड, वो एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड वैसे तो हमारे पास वेलोसिटी का होता है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। खैर मुझे नहीं याद कि मैंने आपको किस में बताया था, वेलोसिटी के टॉपिक में बताया था क्या, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। क्लियर है बात? जी टीचर। ओके, अब जरा आ जाए मेन हमारे रिलेशनशिप पर, विच इज ऑफ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसको समझाने के लिए मैंने आपको ऊपर तीनों डेफिनेशन बताई हैं। अब आई होप आपको ये समझ में आ जाए। देखो, हमने कल ही पढ़ा था, एक इक्वेशन निकाली थी जिसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि v इज इक्वल्स टू एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, ये दिस इज द साइन ऑफ वेवलेंथ। देख रहे हैं सब, नजर आ रहा है सबको? जी टीचर। यस। अब इम्पोर्टेंट बात, हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। इन सब बातों को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इससे मेन इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं। अब जरा यहाँ देखें, हमारे पास ये एक वेवलेंथ है, ठीक है, और वेवलेंथ मैंने आपको बता दिया, एक वेव है और ये इसकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ मैंने आपको अभी अभी डिफाइन किया है। टाइम पीरियड भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया, तो इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले। अब आप लोगों ने 9th क्लास में वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, पढ़ा था, जी मिस। जिसमें d शो करता है डिस्प्लेसमेंट को एंड t शो करता है टाइम को। ऐसा ही है? यस मिस। जी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें वेव की, तो बेटा वेव में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेवलेंथ होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम वेवलेंथ कहेंगे इन केस ऑफ वेव।
ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह लैम्डा यानी कि वेवलेंथ लिख सकते हैं, जी। लिख सकते हैं। अच्छा, वेव के अंदर टाइम नहीं बोलते, अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया कि वेवलेंथ, वेव के अंदर टाइम को क्या बोलते हैं? सेकंड। अरे टाइम नहीं पीरियड। बाबा, टाइम पीरियड। तो इसीलिए इसको हम शो करेंगे कैपिटल टी से। किससे शो करेंगे? कैपिटल टी। कैपिटल टी। तो अगर अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ मैंने वेलोसिटी के फॉर्मूले में डी की जगह लैम्डा और टी की जगह कैपिटल टी क्यों लिखा है, तो कौन मुझे बताएगा? लेट्स आस्क फ्रॉम उंजिला। मिस, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट था, जी, तो आपने वो भी डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होता है, तो आपने उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, तो इसलिए आपने लैम्डा लिखा है। एक्सीलेंट। और टी, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी वाई, ये मुझे बताएंगी अनमोल। थोड़ा सा जल्दी। ओके नील, आप बता दें। मिस, क्योंकि हम इसमें हम कैपिटल टी को हम टाइम पीरियड से वो डिनोट करते हैं। एग्जैक्टली और वेव में हमारे पास टाइम नहीं बल्कि टाइम पीरियड होता है। जो बात मैंने अभी आपको कही, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है आपके ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जरा नीचे आ जाए। क्या हमने जब फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था तो हमने फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला पढ़ा था विच वॉज एफ इज इक्वल्स टू 1/t, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जिन बच्चों ने ये चीज पढ़ी थी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी थी उनके लिए एक शॉर्टली डिफाइन कर देती हूँ। देखो ये एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 1 सेकंड में इस वेव ने इतनी फ्रीक्वेंसी कवर की है। अब ये दूसरी वेव है, इसने 1 सेकंड में इतनी फ्रीक्वेंसी कवर की है। 2 सेकंड कर लेते हैं, ठीक है, इसने 2 सेकंड में इतनी फ्रीक्वेंसी कवर की है। मतलब जितना टाइम बढ़ता जाएगा, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतना टाइम कम होता जाएगा। हम कहते हैं कि टाइम के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू टाइम। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था इन फ्रीक्वेंसी, याद है आप लोगों को? यस। सॉरी मिस, फिर से क्वेश्चन कह रहे हैं क्या था? बस मैं ये कह रही हूँ कि हमने ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू टाइम, रिमेंबर? मिस, जी जी मिस, किया था। तो यस अनमोल, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। अब जरा ये देखें, ये जो हमने अभी भी ऊपर इक्वेशन लिखी थी, अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? अगर हम इसको वेवलेंथ को अलग कर दें तो हमारे पास जो टाइम है वो 1/t हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जब अपॉन में कोई चीज होती है नीचे के साइड, ऊपर कुछ नहीं होता, वहां पे हम 1 कंसिडर करते हैं। अगर हमने वेवलेंथ को यहाँ से फॉर्मूले से बाहर निकाल दिया, मतलब v इज इक्वल टू वेवलेंथ को अलग लिख दिया, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1/t। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस। तो मिस हम बस। ऐसा क्यों, लाइक ये फिर से एक्सप्लेन करें तो हमने ऐसा इसीलिए किया टीचर, बिकॉज, यस जी उनजिला, जो आपने ऊपर फॉर्मूला, ये आप उसको डिराइव कर रही हैं? एग्जैक्टली हम यहाँ से एक इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए ही ये चेंजिंग्स जो करें, आपने फॉर्मूला मॉडिफिकेशन ऊपर, करें। तो हमने भी टीचर ये एफ कहाँ से आया है? एफ कहाँ से आया? ये एफ बेसिकली मैंने अभी फॉर्मूले में ऐड नहीं किया, अभी फॉर्मूले में तो ऐड करूंगी। ये मैंने आपको बताया है कि हमने ऊपर पहले पढ़ा था ना, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, अभी ऐड करूंगी मैं इसको। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। अब जरा यहाँ पे आ जाए, देखें, अभी हमने इसको ऐड नहीं किया, ठीक है, अभी इसको ऐड करेंगे। ये जिस मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, देखें, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, अभी भी इस फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर हम इस लैम्डा को बाहर लिख दें तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1/t। और आपको पता है कि 1/t किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के। तो क्या हम 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी यानी कि f लिख सकते हैं? जी। एग्जैक्टली तो v इज एक्सक्यूज मी इक्वल मिस। टू, 1 सेकेंड, v इज इक्वल टू लैम्डा f, तो मतलब ये हमारे पास आ गई फाइनल डेरिवेशन विच इज वेलोसिटी, wavelength and frequencies relationship. Yes Neil, now you can ask. तो मिस हमने ये वेवलेंथ को साइड में क्यों किया? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को इस फॉर्मूले के अंदर लाना चाहते थे। और कोई क्वेश्चन? हाँ। जी? नो? ओके।
अब देखो, या तो आप इसको v इज इक्वल टू लैम्डा एफ लिखो, या आप इसको v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ लिखो, जो आपकी मर्जी, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करके क्या करना है। देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये वाला जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा है वेवलेंथ का, वेलोसिटी का, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, ये दोनों वेव्स के लिए वैलिड है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपसे कहा गया है कि बेटा ये एक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, वेवलेंथ है 3 मीटर, तो आप बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी? बाय यूजिंग द रिलेशनशिप विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ। ठीक है, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी हमें ऊपर दी हुई है, वेवलेंथ हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 5 5 हर्ट्ज। 5 hertz, एंड वेवलेंथ कितनी दी हुई है? 3 3 मीटर, meter, 3 मीटर। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, द सिंपल आंसर इज 53। सो 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी। क्लियर है सबको? इजी। जी मिस। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा भी आप लोगों से फिर। अ, एक वेव है, ठीक है, उसकी हमारे पास वेलोसिटी आपको अगेन फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्स, 20 हर्ट्स, एंड आपके पास उसकी वेवलेंथ है 4 मीटर। ओके, लेट्स सी कौन जल्दी से इसका आंसर बताएगा। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी हियर? 80 एक्सीलेंट 80। तानिया, मिस। एक्सीलेंट नील, एक्सीलेंट शामिर। सो द करेक्ट आंसर इज 80। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप इस रिलेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? जी मिस। लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी किया जाता है। लेट्स सी कैसे। कभी कभी ऐसे किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी गिवन होती है विच इज 10 हर्ट्स, वेलोसिटी गिवन होती है विच इज 2 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछ लिया वेवलेंथ, तो भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे विच इज v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ। आपसे वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ पूछा है, वेलोसिटी कितनी गिवन है? 2 तो यहाँ पर लिख दिया जी 2। मिस। second, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 10 10 हर्ट्ज। 10। पूछा क्या है आपसे? वेवलेंथ, तो उसको आप रख देंगे ब्रैकेट में। अब क्योंकि आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसीलिए वेवलेंथ को अलग करने के लिए 10 यहां पर आएगा, जब तो डिवाइड में आ जाएगा। सो 2/10 इज इक्वल टू वेवलेंथ। अब 2 को 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर विल बी। 0.2। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए, लेट्स सी इस दफा पहले कौन आंसर करता है। ठीक है, यस नील? मिस हम अपॉन में नहीं ले सकते आंसर को? किसको अपॉन में नहीं ले सकते? वेवलेंथ को? आंसर को, आंसर को। आंसर को अपॉन में इसलिए नहीं लेते क्योंकि फिजिक्स में हम एक्यूरेट आंसर्स लिखते हैं, तो हम ज्यादातर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े होंगे ना, तो इसीलिए फिर हम उनको पॉइंट्स में प्रॉपर शो करते हैं, पॉइंट्स अपॉन में आंसर हम नहीं देते। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में अपॉन में भी पूछ ले जाता है, लेकिन मेनली हम लोग एग्जैक्ट फिगर्स निकालते हैं। ठीक है, यस उन्जिला? मिस, पता कैसे चलता है कि जब डिवाइड करना हो तो लेफ्ट वाली वैल्यू नीचे आएगी या राइट वाली? इजी। देखो, अगर ये वाला जो वेवलेंथ है ये 2 के साथ होता, ठीक है, तो हम 2 को अपॉन में ले आते 10 के साथ, लेकिन क्योंकि वेवलेंथ 10 के साथ है, इसीलिए हम इस 10 को साइड करेंगे, यानी कि इस मेन चीज के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको साइड करेंगे, इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे। फिर वेदर वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, हमें मेनली इसको अलग करना है ताकि हम वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकें। एम आई क्लियर? जी। ओके, एक और क्वेश्चन है, लेट्स सी कौन जल्दी आंसर करता है। ठीक है बेटा, एक वेवलेंथ है, उसकी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 15 हर्ट्स, और उसकी वेलोसिटी है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से जरा बताएं, 5 व्हाट विल बी आंसर। द करेक्ट आंसर? 5 आंसर है मिस। एक्सीलेंट सानिया, नील, शामिर। और भी किसने बोला? मैंने भी बोला था। एक्सीलेंट ईमान। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द सेल्फ असेसमेंट। लेट्स सी आपको ये क्वेश्चन कितनी समझ में आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वेवलेंथ? शुड आई वेवलेंथ नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ऑन एक सेकंड, एक सेकंड।
टीचर ऑप्शन देखिए आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन और आप में से सबको जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देने, हम एक एक का नाम कॉल नहीं करेंगे बट यू नीड टू रिस्पॉन्स ताकि देखें कि कितना आपको समझ आया. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज वेवलेंथ. ऑप्शन नंबर ए, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड, the time taken to complete one vibration, the distance between two consecutive crust or trough of a wave. अनमोल कह रही है सी, the speed at which the wave travels. C. शामिर भी कह रहे हैं सी सी और मिस नील भी कह रहे हैं सी और सी the distance between two consecutive. मीन्स ईमान सी, Option सानिया भी कह रही है सी. ओके इकरा, मिस सी. उनजिला आप क्या कह रही है? सी. सी. ओके इकरा. यस इकरा. एक ने कहा सी. ओके ओके सॉरी मैंने देखा नहीं. सी. सो वेल डन, द करेक्ट आंसर इज सी. अरे नील इज क्लैपिंग फॉर योर्स. नील आर यू क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ? मिस सबके लिए. अच्छा अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया करेक्ट आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. अब थोड़ा जल्दी आंसर करें, इजी है. अनमोल कह रही है ए. नेक्स्ट सानिया भी कह रही है ए. जी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ओके ईमान भी कह रही है ए. यस ए मिस ए. A miss A. ए. उनजिला भी कह रही है ए. इकरा. ए. सो एक्सीलेंट, पूरी क्लास बिल्कुल सही कह रही. द करेक्ट आंसर इज ए. इजी था. ये बताएं जरा व्हाट इज टाइम पीरियड. ये मुझे उससे भी जल्दी आंसर चाहिए इसका. व्हाट इज टाइम पीरियड. अनमोल कह रही है डी. D. शामिर बी और डी. जी डी. D. सानिया कह रही है डी. इकरा कह रही है डी. ईमान कह रही है डी. डी. उजला कह रही है डी. डू वन थिंग, मुझे चैट डी में आप एमसीक्यूज के आंसर चैट में दे ताकि आवाज क्लियर है मेरे पास. सो द करेक्ट आंसर इज एक्सीलेंट डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. उनजिला सी, अनमोल Hertz. सी, सानिया कह रही है सी, सी इकरा टीचर कह रही मेरा है सी, ईमान भी कह रही है सी. ठीक है नील. सी. ओके सो द करेक्ट आंसर इज सी मींस हर्ट्स. वेल डन क्लास. अच्छा ये बताएं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. नील कह रहे हैं बी. उनजिला कह रही है बी. अनमोल कह रही है बी. सानिया कह रही है बी. B. शामिर कह रहे हैं बी और ईमान भी कह रहे हैं बी. इकरा भी कह रही है बी. सो द करेक्ट आंसर इज बी. मतलब माशाल्लाह से आप लोगों में इतना इत्तेहाद है, सब सही जवाब. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज. अनमोल कह रही है ए. इतनी जल्दी रिस्पॉन्सेस. शामिर भी नहीं, सॉरी ईमान कह रही है ए. नील भी कह रहे हैं ए. उनजिला भी कह रही है ए. शामिर भी कह रहे हैं ए. ओके इकरा भी कह रही है ए. द करेक्ट आंसर इज ए ऑफ कोर्स. क्वेश्चन नंबर 8, ये बताओ जरा, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है. अनमोल कह रही है बी. ईमान भी बी कह रही है टीचर. ईमान भी बी कह रही है. नील भी बी कह रहे हैं मिस. नील भी बी कह रहे हैं. इकरा भी बी कह रही है. शामिर भी, उनजिला भी. ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबने एग्जैक्टली करेक्ट आंसर्स दिए हैं. आज एक क्वेश्चन नहीं गलत किया आप लोगों ने. तो मतलब आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, राइट? जी टीचर. वेल डन. सो यहाँ पर हम फिजिक्स की क्लास को कर रहे हैं ओवर. नेक्स्ट क्लास हमारी है बायो की और थोड़ी सी लेंथी क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग वो क्लास स्टार्ट करेंगे 9:45 पर.